ओके, सो हमने ये चीज का कंक्लूजन निकाल लिया कि एब्जॉर्प्शन स्टडी से ड्रग की हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका रेट और उसका एक्सटेंट, ड्रग एब्जॉर्प्शन का कितने फास्ट या कितने स्लो वो रेट हुआ, और एक्सटेंट मतलब कि कितने कंसंट्रेशन से या कितने मैग्नीट्यूड से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है. सो वी कैन आइडेंटिफाई दैट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन स्टडी. सो आपसे अगर कोई पूछे कि what are the main objectives, that why do we do absorption studies, or why are we studying this topic of absorption in biopharmaceutics, so you can say in order to identify the rate and the extent of drug absorption. Now what happens is that a drug that is completely absorbed, that is my apology, a drug that is completely but slowly absorbed may fail to show therapeutic response as the plasma concentration for desired effect is never achieved. तो भले ही ड्रग कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है पर स्लो एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो कभी भी डिजायर्ड मतलब थोड़ा बहुत फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी पर कंप्लीट 100% फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इज नेवर अचीव. की उसका प्लाज्मा में सपोज उस ड्रग का कंसंट्रेशन होना चाहिए 10 mg फॉर अटेनिंग अ थेरेपेटिक रिस्पॉन्स, वो कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ड्रग कंप्लीटली एब्जॉर्ब तो हो रही है बट स्लोली एब्जॉर्ब हो रही है. ऑल राइट. और जो ड्रग है और इसके कंपैरिजन में अगर कोई ड्रग है जो रैपिडली एब्जॉर्ब हो रही है, वो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स को ज्यादा जल्दी से अटेन कर लेगी और ज्यादा जल्दी से फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर देगी. ऑल राइट. तो इसलिए ड्रग का रेट और रेट एंड एक्सटेंट एब्जॉर्प्शन द्वारा निकालना जरूरी है. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि अगर कोई ड्रग का, हमने ये तो देख लिया कि अगर कोई ड्रग कंप्लीटली बट स्लोली एब्जॉर्ब हो रही है तो उसका क्या डिसएडवांटेज रहेगा कि वो शायद प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन को अचीव नहीं कर पाएगी. ऑलराइट. अगर स्लोली एब्जॉर्ब हो रही है तो प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन को अचीव नहीं कर पाएगी. ऑलराइट. अचीव नहीं कर पाएगी तो क्या नहीं कर पाएगी, थेरापेटिक रिस्पॉन्स को शो नहीं कर पाएगी. बट अगर कोई ड्रग फास्टली एब्जॉर्ब हो रही है तो वो फास्ट थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो करेगी, फास्ट प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन को अचीव करेगी और उतनी ही जल्दी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगी. अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं. तो उसका पहला एडवांटेज है लेसर ससेप्टिबिलिटी ऑफ द ड्रग फॉर डिग्रेडेशन और इंटरैक्शन ड्यू टू रैपिड मेटाबॉलिज्म. अब आप सोचिए कि आप एक रेस लगा रहे हैं. ऑलराइट. आप एक रेस लगा रहे हैं और उस रेस में आपको बहुत सारे हर्डल्स दिए जा रहे हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन द प्लेयर एज हाउ फास्ट ही और शी इज, he can determine or we can determine whether they'll win the race or not. If someone जो कोई धीरे भाग रहा है वो obviously इन hurdles को भी एक हर्डल्स को धीरे धीरे क्रॉस करेगा. पर अगर कोई व्यक्ति जो है उसको दिख रहे हैं कि हर्डल्स है, बट अगर वो तेज दौड़ेगा तो वो सारे हर्डल्स को क्रॉस करके जल्दी से जीत जाएगा. सिमिलरली ड्रग्स के साथ भी यही होता है. सो अ ड्रग दैट इज रैपिडली गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, वो इन सारे फिजियोलॉजिकल हर्डल्स को क्रॉस कर देगी, सच एज pre-systemic metabolism and many other things. So कोई भी ड्रग डिग्रेडेशन होना हो या कोई भी इंटरैक्शन होना हो वो उसको क्रॉस कर देगी, या इवन अगर कंप्लीटली क्रॉस भी नहीं करेगी तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं, ससेप्टिबिलिटी, वो कम होगी ड्रग डिग्रेडेशन की या इंटरैक्शन की, क्योंकि आप जल्दी से अपना काम करके निकल जाओगे. इमेजिन दिस कंडीशन कि आपको बहुत इमरजेंसी काम में जाना है, आप मॉल गए हो बट आपको 10 लोग आपकी पहचान के मिलने वाले दिख गए, तो उसमें क्या होगा कि आप एक एक से मिलते हुए चलोगे और आपका टाइम ज्यादा लगेगा. पर अगर आप अपने काम से काम रखो और जल्दी से अपना काम करके निकल जाओ तो उसमें टाइम कम लगता है. तो ड्रग डिग्रेडेशन एंड इंटरैक्शन के चांसेस जो है, ड्रग इंटरैक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे अगर ड्रग जो है वो फास्ट एब्जॉर्प्शन शो कर रही है तो. ऑल राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज हायर ब्लड लेवल इज अचीव. अब क्योंकि जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स शो कर रही, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है, ड्रग का डिग्रेडेशन भी कम हो रहा है, ड्रग इंटरैक्शन भी कम हो रहा है, तो उसका क्या होगा कि जल्दी से ही वो हाई ब्लड लेवल्स को अचीव कर लेगी, यानी जल्दी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देगी. ऑल राइट. नेक्स्ट थिंग इज थर्ड वन, जो इसका एडवांटेजेस होता है फास्ट एब्जॉर्प्शन का, कि मोर यूनिफॉर्म, ग्रेटर एंड रिप्रोड्यूसिबल थेरापेटिक रिस्पॉन्स. ज्यादा वेरिएबल्स नहीं रहेंगे, या तो ड्रग कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब होती जाएगी देन इट विल डिग्रेड, ऐसा वेरिएबल्स नहीं आएंगे उसमें. ऑल राइट. सो इट विल बी मोर यूनिफॉर्म, देयर विल बी नो वेरिएबल्स. ऑल राइट. कोई
ऊपर नीचे उतार चढ़ाव नहीं आएगा, ग्रेट थेरापेटिक रिस्पॉन्स आएगा फ्रॉम द फास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। सो हमने देख लिया कि डिग्रेडेशन इंटरैक्शन कम होगा, इसकी वजह से ब्लड लेवल्स बढ़ जाएगा, ब्लड लेवल में जल्दी गोली आएगी, यूं आई और यूं चली गई वो ड्रग, और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। जितनी जल्दी वो प्लाज्मा ड्रग लेवल को अचीव करेगी उतनी तुरंत ही रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देगी, और एक यूनिफॉर्म जो उसका थेरापेटिक रिस्पॉन्स आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस, व्हाई आर वी स्टडीइंग एब्जॉर्प्शन and the disadvantage of slow absorption is that it will never achieve. See, I'm not saying that it will never attain, or I'm not saying that it will never show therapeutic response. It will, but to some extent, not completely. Why? Because वो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को अचीव करने में इतना टाइम लगा देगी। सपोज कि यहाँ पे जाके इस कंसंट्रेशन पर 10 mg पे ही जाके ड्रग जो है कंप्लीट थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो करेगी। वो शो करने में वो इतना टाइम लगा देगी कि उससे पहले ही वो ड्रग मेटाबोलाइज होकर बॉडी से निकल जाएगी। इट विल नेवर फिल अप दिस गैप डिफरेंस। ऑल राइट, सो दिस इज द डिसएडवांटेज, दिस इज द एडवांटेज।